नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया है। इसे उम्मीद अधिनियम भी कहा जा रहा है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा करता है। यह बिल भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लाया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाना है, ताकि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। सबसे पहले समय रेखा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस बिल की यात्रा कैसी रही है। यह बिल पहली बार 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद से ही इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को समीक्षा के लिए भेजा गया, ताकि इसके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया जा सके। जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर संशोधनों को शामिल करते हुए यह बिल अप्रैल 2025 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं इस बिल के प्रमुख प्रावधानों की, जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। 1. यह लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देगा, जिससे सभी समुदायों को समान अवसर मिल सकें। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भागीदारी का मौका मिले। 1. वक्फ बाय यूजर को अमान्य कर दिया गया है, जिससे संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही और न्याय संगत उपयोग हो। 1. जिला कलेक्टर को ऐसी संपत्तियों की जांच करने और स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे विवादों का समाधान हो सके। यह प्रावधान संपत्तियों के स्वामित्व को स्पष्ट करने में मदद करेगा और अनावश्यक विवादों को रोकेगा। 1. साथ ही बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता के लिए तकनीकी और कानूनी ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव है, जिससे सभी प्रक्रियाएं स्पष्ट और न्याय संगत हों। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि वक्फ बोर्डों का कामकाज अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी हो। 1. इससे मनमाने दावों को रोका जा सकेगा, जिससे संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। अब जानते हैं पारित होने की प्रक्रिया, जो इस बिल को कानून बनाने के लिए आवश्यक है। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित हुआ, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में यह बिल 128 वोटों के पक्ष और 95 वोटों के विरोध में पारित हुआ, जो इसे कानून बनने के और करीब लाता है। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रतीक्षारत है, जो अंतिम कदम है। मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा और इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। बिल का उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, अतिक्रमण और अपारदर्शिता जैसे मुद्दों को हल करना, ताकि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। इसका लक्ष्य वक्फ बोर्डों को अधिक जवाबदेह बनाना और संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे समाज को अधिक लाभ हो सके। लेकिन इस बिल पर विवाद भी है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। विपक्ष यानी कांग्रेस, टीएमसी, सपा और एआईएमआईएम का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उनका आरोप है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है और इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मुस्लिम संगठनों जैसे AIMPLB ने भी इसका विरोध किया है और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह बिल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि प्रशासनिक सुधार लाता है, जिससे वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन हो सके। तो दोस्तों, यह था वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर एक संक्षिप्त व्याख्या। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।